हेलो व्यूअर्स, आज आपका फिर गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक आपके बीच लेकर के आया हूँ। उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इसको देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इंग्लिश का हम समझते हैं कि यह बिल्कुल आधार है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी को हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। शब्द भेद, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मोटा मोटी पहले से बना लेते हैं दिमाग में कि यह नाउन है, यह प्रोनाउन है, यह वर्ब है, तब लेकिन ऐसा नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह होता है कि किसी भी शब्द का उसके वाक्य में उसके प्रयोग के आधार पर उसकी क्या भूमिका होती है और उसका जो रोल होता है उसके आधार पर जो हम लोग निर्धारित करते हैं वही उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्या उसका फंक्शन है, इसके आधार पर हम लोग उसका जो निर्धारण करते हैं इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 8 बातें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ओके। नंबर 1 में है नाउन। ठीक है, नंबर नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन। एडजेक्टिव। 4 वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारे शब्द भेद में 8 भाग हैं। ठीक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं पिछले दिनों में देख रहा था पेपर एनडीए का, उसमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर स्पेशल अलग से क्वेश्चन कम से कम 5-6 पूछे गए हैं। आप समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमको पता हो जाए तो इससे हम लोगों को आपका जो एरर का क्वेश्चन होता है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होता है, इसको सोल्व करने में आपको काफ़ी सहूलियत होती है, आपके स्कोर बढ़ सकते हैं। इसलिए इसके हर चीज़ को हम लोग को जानना है कि आखिर नाउन क्या है। ठीक है, तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब ये होता है, नाउन का मतलब इसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही हम लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नामों को हम लोग संज्ञा कह देते हैं, है ना। और इसके संज्ञा का, इसके तो अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे कि संज्ञा का कितना भेद होता है और उसका क्या महत्व होता है। लेकिन संज्ञा का रोल क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में संज्ञा का रोल क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं कि राम इज अ बॉय। ठीक है, राम इज ए बॉय, तो इसमें राम क्या कर सकता है, राम की भूमिका क्या होती है। राम जो है, नाउन जो होता है किसी भी वाक्य में क्या बन सकता है, कर्ता का रोल अदा करता है, या सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये इसकी हम लोग को देखना है कि किस तरह से एक ही चीज का भी नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, किसी ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो संज्ञा की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? संज्ञा की पहचान हम लोग ये करते हैं कि वह उसमें, यह जो है किसी भी वाक्य में इसकी भूमिका एक सब्जेक्ट के रूप में होती है और यह इसका ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। इसकी हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, और यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब यह होता है जो संज्ञा के बदले में जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम, राम इज अ बॉय।
he is very इंटेलिजेंट। ठीक है, राम क्या है भाई, राम ये लड़का है, और यह जो आपका है राम के बदले में हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वही इसका प्रोनाउन हो गया। राम राम नाउन है ना, और इसका बार बार इस्तेमाल ना करें। जैसे राम इज अ बॉय है, राम इज वेरी इंटेलिजेंट भी कहा जा सकता है। इससे बचने के लिए, उसके पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम लोग राम के बदले में यहाँ पर ही लिख देते हैं। अगर ये रानी है, अगर मान लो कि ये रानी है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संज्ञा के बदले में जिस चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी चीज की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी चीज के बारे में बतलाता है, उसके गुण को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, कि उसकी संख्या को बता सकता है। तो इसकी जैसे जैसे एक उदाहरण देखा जाए, राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, माई पेन इज रेड। ठीक है, हमारी पेन कैसी है? लाल है। पेन किसकी है? मेरी है। तो इस तरह से जो संज्ञा की विशेषता को बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना है। और विशेषण जो होता है वह प्राय इसका जो पोजीशन होता है, इसका पोजीशन जो होता है प्राय नाउन के पहले रखा जाता है। किसी भी सेंटेंस में प्राय इसको हम पहले रखते हैं संज्ञा के बदले में, जिसकी हम लोग विशेषता बतलाते हैं, है ना। द पेन, द बुक, the book is interesting, this book is interesting। बुक कैसी है? काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में, बुक के बारे में यहाँ पर हम लोग विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसका विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड होता है ना। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब में हम किसी काम के होने को बोध कराता है, इससे पता चलता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। या जो वर्ब होता है किसी चीज की स्थिति को भी बताता है। वर्ब केवल एक्शन ही नहीं करता, खल्क इसकी स्थिति को बताता है या इसके पोजीशन को भी बताता है। ठीक है, वर्ब के बारे में हम लोग सीधे से भी जानते हैं कि बस एक्शन नहीं, एक्शन के अलावे वह किसी चीज की स्थिति को भी बता सकता है और इसके आपके ऑनरशिप को बता सकता है, स्थिति को बता सकता है। तो वर्ब में ये गुण होता है, इसको हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब पर हम लोग अलग से इसका व्यवस्था करेंगे। इसके लिए अलग अलग जो है वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखा कि वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, राम क्रिया। एडवर्ब, इस एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? एडवर्ब का मतलब होता है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, या वह किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिया की ही विशेषता बताता है, वह बल्कि जो है वर्ब की विशेषता बता सकता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी और दूसरे क्रिया विशेषण का भी जो है बता सकता है। जैसे राम वॉक्स स्लोली। ठीक है, इसमें वाक्य क्या है? क्रिया है।
ये क्या है, स्लोली, कैसे चलता है, कार्य के बारे में बता रहे हैं, कैसे चलता है, यह जो है धीरे धीरे चलता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है। तो एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, जो क्रिया की विशेषता बताता है। सी डांसेस वेल, वो कैसे नाचती है, अच्छे ढंग से नाचती है। तो इस तरह से जो क्रिया विशेषण होता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन क्या होता है, क्रिया, इसको संबंध वाचक भी कहते हैं, संबंध बताता है, या किसी नाउन के बारे में क्या करता है, या संबंध बतलाता है। किसी नाउन का, प्रोनाउन का किसी के साथ कैसे संबंध बताता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। अच्छा, ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, बुक टेबल के ऊपर है, या इसके संबंध को जो है बताता है। तो इस तरह से हमने देखा। इसके अलावे सी फेल इनटू द वेल। ठीक है। द फ्रॉग जंप इनटू द रिवर। ठीक है। सी इज इन हर क्लास रूम। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा, सी फेल इनटू, इनटू क्या है, इनटू क्या है, इन क्या है, इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रीपोजिशन होते हैं और उसके संबंध को बतलाते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, यह जो होता है कंजंक्शन जोड़ने वाला होता है। कंजंक्शन जोड़ने वाला, संबंध को जोड़ने वाला। जैसे यह कंजंक्शन जो होता है वह किसी दो शब्द को भी जोड़ सकता है, किसी संबंध को भी जोड़ सकता है, और इसको कंजंक्शन किसी शब्द को भी जोड़ सकता है। और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कंजंक्शन के बारे में, है ना। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन किसी दो शब्द को जोड़ता है या किसी दो वाक्य को जोड़ता है, इसका जोड़ने का काम होता है। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ क्या है, राम और श्याम, दो शब्द को मिलाने का काम करता है। ठीक है। और यह कभी कभी किसी वाक्य को भी जोड़ने का काम कर सकता है। सी इज इंटेलिजेंट जी, ई एंटीना। सी इंटेलिजेंट बट, रानी इंटेलिजेंट बट शी इज नॉट इन गुड बिहेवियर। कंजक्शन यह दो वाक्यों को भी जोड़ता है। यहाँ पर हमने देखा आई रन फास्ट, यहाँ पर एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और इधर मिस द ट्रेन। यह दो, यहाँ पर बट कंजक्शन जो लगा हुआ है, यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो हमने देखा कि कंजक्शन किस तरह से किसी दो शब्द को जोड़ता है और किसी दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग नरेशन बनाते हैं, तो नरेशन में भी उसको हम लोगों को जोड़ने के लिए काम होता है। जैसे
ठीक है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, और शी वॉज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रही थी, एक इधर वाक हो गया, एक इधर हो गया, इसको जोड़ने का भी काम करता है, तो इस तरह से हो गया। इसके बाद हो गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति के जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स होते हैं उसी को अभिव्यक्त करने का एक जरिया होता है, जैसे अलास, शी डाइड, हाय वह मर गई, इसे दुख का भाव होता है हुर्रा, on the match, हुर्रा वी won the match। तो इस तरह से यह हमारे सुख दुख भय है इत्यादि को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं और इसका क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हमने जाना। बस अब आगे की वीडियो में आपको आने वाले समय में यह सब बताया जाएगा, उसके हर चीज़ के बारे में अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगले दिन हम और इसके बारे में अच्छे स्टार्ट। ठीक है गाइस, आज हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। बस उम्मीद करते हैं आज इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।